आ गए 11वीं क्लास में। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ना कि अब तो बड़ी क्लास में आ गए हैं, है ना, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ दिमाग में चल रहा है। 10th क्लास में बहुत सारी मौज मस्ती कर कर आ गए हो, सारे इजी चैप्टर्स पढ़कर आ गए हो सारे सब्जेक्ट में। लेकिन बेटा अब ये 11वीं क्लास है, 10th क्लास नहीं है। तो जितना उछल रहे हो और कूद रहे हो अभी छोड़ दो, क्योंकि इतने सारे जो है आपके चैप्टर्स हैं, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, है ना। 10th में तो आपने जरा से चैप्टर्स पढ़ के ना पूरी कहानी खत्म कर दी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। सोच के चलना, समझ के चलना, विचार के चलना कि भाई 11वीं क्लास है, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो। आ रही है बात समझ में? 10th नहीं है, अब 11वीं है। बहुत सारे लोग कह के डरा देते हैं 11वीं में बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टफ है, हम नहीं हो पाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग ना एक्सपीरियंस से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी उन्हीं चीज़ों का सामना करा होता है, उन्होंने वही चीज़ें फेस की होती हैं जो वो कहीं ना कहीं आप में देख रहे होते हैं। उनको भी वो हो सकता है चीज़ें समझ में ना आई हो, तभी उनको लगाओ कि भाई ये दिक्कतें हैं। बट आपके पास तो हम हैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, एक अच्छी गाइडेंस देने के लिए। तो आप जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही चीजें होंगी कि कुछ तो ऐसा हो जाए ना, जब ये टाइम टेबल यहाँ पे लिखा है कि मैम कुछ तो ऐसी टाइम टेबल बता रही होंगी कि बस अब तो नैया पार हो जाएगी हमारी इस टाइम टेबल के साथ। तो ऑनेस्टली मैं कुछ ऐसा स्पेशल टाइम टेबल नहीं बताऊंगी आपको, बट वही सेम चीज एक अलग तरीके से, ताकि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको कोई भी डाउट ना रहे कि मुझे करना क्या है। बट सबसे पहली चीज ये है कि ना आपको खुद अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ 11वीं क्लास है और मुझे मेहनत करनी है। 10th क्लास में मैं मस्ती करके आया हूँ, खूब मैं घूमा फिरा हूँ, खूब मैंने दोस्त यारी की है, लेकिन 11वीं क्लास में अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि यहाँ से ना आपका करियर बनाने का समय ना शुरू हो जाता है। लोग यहाँ से ना आपको बोलना शुरू कर देंगे कि नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं नीट की भी बात करती हूँ, नीट एग्जाम की, तो 11वीं क्लास में 45 से लेके 50% जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ठीक है, आता ही आता है नीट में। तो 11वीं भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी 12th है। एंड अभी से अगर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तब 12th में जाके आपको हैबिट बनेगी, ठीक है, नोट्स बनाने की, एक एक दो दो तीन तीन घंटे बैठ के पढ़ने की, याद करने की। और आदत बननी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छी चीजों की आदत बनने में ना हमें बहुत टाइम लग जाता है, बट गलत चीजों की आदत हम जल्दी ले लेते हैं, है ना। इंस्टाग्राम चलाने की, यूट्यूब चलाने की, चैटिंग करने की, ये आदत हमें बहुत जल्दी लगती है। बट अगर कोई कहेगा भाई 1 घंटा ही बैठ के पढ़ लो, नहीं होता, हमारे तोते उड़ जाते हैं। तो ठीक है, आज के इस सेशन में बस यही कुछ चीजें मैं आपको एक सिंपल वे में समझाना चाहती हूँ कि जो हमारे पास जून से लेकर फैब तक का टाइम है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल वे में सारी बात करेंगे ताकि आपके दिमाग में सटीक होकर बैठ जाए। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना बहुत सारे सवाल उठते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब यहाँ पर आज आपको मिल जाएंगे। तो यस, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 11वीं क्लास में अच्छे नंबर लाने के लिए आप सभी रेडी हो। 95+ स्कोर करने के लिए क्या आप सभी रेडी हो? यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में यस 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 चाहिए, ठीक है, कि हाँ हम सब लोग 95% लेके आ सकते हैं। तो चलो एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ आज के इस सेशन को हम शुरू कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में चीजें आती हैं कि भाई कितने सब्जेक्ट हमें रोज पढ़ने चाहिए। अगर मैं एक एवरेज बात बोलूं तो लोग बोलते हैं कि भाई रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ो, थोड़ी थोड़ी देर पढ़ो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। दिमाग ही है हमारा, कोई कंप्यूटर नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट वहां पे फीड कर दोगे। दिमाग एक टाइम के बाद ऐसा होता है, जब आप पढ़ते 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 दिमाग थक जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप काम करना बंद कर देता है। वो कहता है प्लीज अब स्टॉप करो। तो अपने टाइम को ना कुछ अपने सब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि आप सब्जेक्ट भी कवर करो और एज वेल एज आप बोर भी ना हो वहां पे। तो करना क्या है आपको, अगर आपको लगता है तो चाहे तो आप 2 सब्जेक्ट डेली उठा लो, चाहे आप 2+1 कर लो, बट 2 तो एनी हाउ आपको उठाने ही उठाने हैं, ठीक है। देखो 2 सब्जेक्ट इसीलिए ताकि एक टफ और एक इजी, चीजों को बैलेंस करने के लिए। हर चीज को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है,
अगर आप पतली सी डंडी के ऊपर भी एक नदी को या नहर को क्रॉस कर रहे होते हो ना, तो अपना बैलेंस बना के चलते हो। क्यों? ताकि गिर ना जाओ। तो बस ये भी वही है सेम, कि आपको बैलेंस करने के लिए 2 सब्जेक्ट तो चलने पड़ेंगे, एक टफ एक हार्ड। तीसरा इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपका मन कर जाता है एक मॉडरेट सब्जेक्ट उठा लो दोनों के बीच का, कि ठीक है एक टफ हो गया, एक इजी हो गया, एक इन दोनों के बीच का हो गया, अब मेरा काम चल जाएगा, राइट। तो 3 सब्जेक्ट आप उठाओ, कभी भी उठाओ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कि डेली कितने घंटे, मैडम डेली कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और ये 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बहुत बच्चों के सवाल होते हैं कि डेली कितने घंटे पढ़े। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी है ही ना, जरूरी है प्रैक्टिस, वरना कैसे काम चलेगा। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, जिसमें से लगभग 8 घंटे 7 घंटे आप स्कूल में बिता देते हो। 8 घंटे की मैं कहती हूँ चलो आप नींद लेते हो, 8 और 8 16 हो गए, उसके बाद भी बच जाते हैं भाई। 2 घंटे आपने खेलने कूदने में, टीवी देखने में, फोन चलाने में, दोस्तों से बातें करने में निकाल दिए, 18 फिर भी बचते हैं आपके पास अभी टाइम, ठीक है। तो जो 3 सब्जेक्ट हैं उनको कम से कम 3 घंटे तो दो। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि तीनों आप एक साथ लो, जो भी आपका प्रोडक्टिव टाइम है, जो भी आपका प्रोडक्टिव टाइम है, चाहे वो आपका मॉर्निंग है, चाहे वो आपका इवनिंग है, और चाहे वो आपका नाइट है, तीनों में से जो भी सुटेबल टाइम है ना आपका, कोई सा भी उठा लो। अगर मैं पर्सनली बोलूंगी तो जो सबसे ज्यादा टफ चैप्टर होगा ना जिस भी सब्जेक्ट का, जो भी, अगर मैं कहती हूँ फिजिक्स, मुझे फिजिक्स बहुत टफ लगती है, ठीक है, तो वो मैं उठाऊंगी मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा दिमाग ना एकदम शांत होगा, सुबह सुबह कोई शोर शराबा नहीं होता, मैं उठूंगी, मैं फिजिक्स पढ़ूंगी, ठीक है। अपना 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी मैंने दिया फिजिक्स को दिया, ठीक है। फिर जो भी मेरे दिन के रूटीन चल रहे, स्कूल जा रही हूँ या फिर जैसे भी है, पूरा दिन निकाला, इवनिंग में चलो पूरा दिन बीत गया है ना, तो यहाँ पे मैं वो सब्जेक्ट उठाऊंगी जो मुझे लगता है कि फिजिक्स से थोड़ा सा कम हार्ड है। तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ केमिस्ट्री चलती है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ केमिस्ट्री उठाऊंगी। 1 घंटा मैंने केमिस्ट्री को दिया, थोड़ी देर खाने पीने में, टीवी में, बातें करने में मैंने समय निकाला। अब रात में अगर मुझे लगता है कि नाइट में मेरी बायोलॉजी जो है मुझे ईजी पड़ती है, तो मैं बायोलॉजी उठाऊंगी। तो इस तरीके से जो भी आपका प्रोडक्टिव टाइम है, अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप वो टाइम उठाओ, ठीक है। वो सब्जेक्ट उठाओ कि आपको किस समय किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है, बस। लेकिन करना जरूर है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारे पास सवाल आता है कि अब ठीक है, जून शुरू हो रहा है ना, अब जून से लेकर फैब तक मैम कैसे मैनेज करनी है सारी चीजें। तो बड़ी ही सिंपल सी चीज है, यहाँ पे करना क्या है आपको कि जून जुलाई अगस्त ऑलमोस्ट ये वो समय होता है जब आप लोग घर पे होते हो, छुट्टियां होती हैं जून जुलाई। इसको उसके बाद जब आप स्कूल जाते हो अगस्त में, तब भी कोई इतनी पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, हल्की फुल्की चलती रहती है। तो यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको देखना है कि भाई जो मैंने पढ़ा है उसमें मुझे कितना समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कॉन्सेप्ट के बारे में कि कोई चीज है तो वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसको पढ़ के फायदा क्या है, कॉन्सेप्ट में ये आ जाता है। नोट्स, अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो नोट्स भी आप अच्छे बना सकते हो। मैं कहूंगी ना अपने नोट्स किसी को दो, ना किसी के नोट्स लो। अपने नोट्स हमें पता होता है हमने कैसे बनाए हैं, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरे के नोट्स लेकर आओगे आपको नहीं पता होता। जब हम लिखते हैं ना तो चीजें हमें ऑटोमेटिकली याद होने लग जाती है। दूसरे के नोट्स लेकर आओगे, फोटोकॉपी करवा लोगे और उन्हें पढ़ोगे, और सच बताऊं मजा भी नहीं आता फोटोकॉपी वाले नोट्स में पढ़ने में, जो अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाने में और उन्हें पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। फिर रेगुलर क्लासेस, जब स्कूल जाने लग गए हो या ऑनलाइन क्लास लेते हो, रेगुलर क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि एक भी दिन मिस करने का मतलब है आपको लगता है कि भाई मेरी तो पूरी फिल्म छूट गई है, आपको पता ही नहीं होता कि हुआ क्या है। क्योंकि जो भी कोई टॉपिक होता है, जो भी कोई चैप्टर होता है, वो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 नहीं होता है, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। इसीलिए एक टॉपिक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक चैप्टर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे आता है। रैंडमली कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक बीच में नहीं डाला जाता, ठीक है। तो इसीलिए अगर एक भी क्लास छूटी यानी कि आपका टॉपिक छूटा और अगला टॉपिक भी आपका बैकलॉग में आ जाएगा, क्योंकि जो पीछे छूटा है वो समझ में नहीं आया है, उसके चक्कर में जो आज पढ़ा है वो समझ में नहीं आया है, और जो आज पढ़ोगे, आज जो छोड़ोगे वो कल समझ में नहीं आएगा जो कल पढ़ोगे।
सिंपल सी चीज है। और आपकी एक बैकलॉग हिस्ट्री तैयार होती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जून जुलाई अगस्त यहाँ पे बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट, नोट और रेगुलर क्लासेस, इन तीनों पे फोकस करना है। देन उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, सितंबर और अक्टूबर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्स आते हैं एज वेल एज आपके हॉलीडेज भी आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं यहाँ पे, इस टाइम पे बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। तो यहाँ पर भी आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है क्या, अगर बैकलॉग हो गया है तो यहाँ पे उसको कवर अप करो। कहाँ पर, इनमें करो, ठीक है, पूरा पूरा फायदा उठाओ। उसके बाद यहाँ पर जो आपके हाफ ईयरली आ गए है ना, प्लस ये आपके जो टेस्ट आ गए, जो भी एग्जाम हो रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए खुद को तैयार करो। और ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, इनको देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आपने कितनी ईमानदारी से अब तक जो पीछे महीने छूट गए हैं वहां पर पढ़ा है, वहां पे फोकस करा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते, अब हमारे पास ये 4 महीने बच जाते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। यहाँ क्या करना है आपको, तो यहाँ पर जो भी आपने अक्टूबर तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। मतलब यहां से रिवीजन आपका स्टार्ट हो जाएगा नवंबर के आसपास से, राइट। देन आपकी PYQs हैं, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस आपके सैंपल पेपर्स हैं, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैंपल पेपर्स आप कब लगाओगे, फैब में लगाओगे, ताकि वो हेल्प करे आपकी, ठीक है। PYQs जनवरी, ठीक है, एज वेल एज फैब में भी, क्योंकि PYQs का साथ तो छोड़ना ही नहीं है आपने। ये वो रामबाण होते हैं जो ऑलवेज एंड ऑलवेज हमारे काम में आते हैं। एंड मैं ये बोलती हूँ जो PYQs होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमें चैप्टर को याद रखने में, ठीक है। चैप्टर को याद रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि कहीं से भी कोई सा भी आपसे PYQ पूछ लिया, चाहे वो MCQ के रूप में है, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो केस स्टडी के बेस में क्वेश्चन है, या चाहे वो आपका लेंथी क्वेश्चन है, चाहे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 और या 4 या 5, चैप्टर याद हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये सब आ जाता है। उसके बाद क्या, अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, अब आ गया है आपका मार्च का टाइम, यानी कि आपका एग्जाम टाइम आ चुका है। यहां पर टेंटन है, एग्जाम टाइम आ गया है। अब क्या, अब भाई पूरे साल आपने फरवरी तक पढ़ाई की है बढ़िया तरीके से, कुछ भी मिस नहीं किया है, एक अच्छे बच्चे की तरह हर एक चीज को आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है। एग्जाम देंगे, फिर आ जाएगा आपका रिजल्ट का दिन, और यहां जो रिजल्ट का दिन आएगा, आपने पूरे टाइम फरवरी तक ईमानदारी से पढ़े हैं, ईमानदारी से नोट्स बनाए हैं, अच्छे से सब कुछ किया है, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और जिस दिन रिजल्ट देखोगे ना आपको यहाँ पर जो मार्क्स मिलेंगे, जो यहाँ मार्क्स आएंगे, ठीक है, 90 से लेके 95% से, एंड हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाए, वो तो वेल एंड गुड है। तो वो जो खुशी वाला लम्हा होगा ना, वो तो मतलब जो घर वालों के चेहरे पे खुशी आ जाएगी, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। एंड पता है, घर वालों छोड़ो, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा ना भाई, 11th में 90%, तो 12th में तो मैं क्या ही कर दूंगा, बवाल मचा दूंगा बिल्कुल, ये वाला सीन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। मैडम कौन सी स्ट्रैटेजीज है, तो मैं बताना चाहूंगी भाई, अपने टेक्स्ट बुक को ऑलवेज फॉलो करो, ठीक है। रेगुलर क्लास, चाहे वो आपका स्कूल है, कोचिंग है, या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, या कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है आपने, डेली क्लास करो, डेली, वरना वो बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखना, रिवीजन करते चलो भाई, जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है। शाम को पढ़ रहे हो, मॉर्निंग में रिवीजन कर लो, मॉर्निंग में पढ़ रहे हो तो रात को रिवीजन कर लो, जो भी फ्री टाइम मिलता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। PDFs की हेल्प लो बढ़िया तरीके से, जहां से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, PDF की हेल्प लो और पढ़ाई करो, ठीक है। इस PDF से नोट्स बनाओ, राइट। आपके चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए टाइम से पहले। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, जब आप दोबारा उनका रिवीजन करते हो ना, यहां पर जब ये रिवीजन करते हो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट देना कभी भी मत भूलो, चाहे आपने कोई ऑनलाइन बैच ले रखा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे किसी कोचिंग क्लास में जा रहे हो, कहीं से भी, एनीवेयर, टेस्ट देना मैंडेटरी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक चीज यहां पर मैं आपको जो बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे ना ये सब फॉलो करने की कोशिश करते हैं बट नहीं कर पाते।
कहीं ना कहीं उनको ना समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, कोई समझा दे। तो हमको लगता है कि काश हमारे पास कोई ऐसा इंसान होता जो हमको समझा देता। देखो कोई भी होगा ना, जब युद्ध में लड़ने जाते हैं सबको पता होता है कि भाला उठाना है, धनुष बाण चलाना है, तीर कमान चलाना है ना, और अपने गदा उठानी है, तलवार चलानी है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि कौन से अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए। इसके लिए उनको गुरु की जरूरत पड़ती है। तो सेम यहाँ पर आपके साथ भी वही सीन है, आपको भी एक गुरु की जरूरत है जो आपको उस जगह तक लेकर जाए जहां पर आप अपने आप को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हो। तो जिसको पूरा करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए आगाज 2.0 बैच। ठीक है, तो ये वो बैच है जो आपकी उम्मीदों को पूरा करेगा, आपके सपनों को पूरा करेगा, घर वालों के चेहरे पे जो खुशियां आएंगी ना आपके नंबर देख के, उसके लिए है ये बैच। तो जो चाहते हैं कि हाँ उन सबके जीवन में ये अच्छी चीजें हों, उन बच्चों के लिए है ये बैच, जहां पर आपको कौन कौन से बोर्ड प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और सीबीएसई बोर्ड। इसके साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्ट है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, प्लस लाइव क्लासेस हैं यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ओके, उसके बाद चैप्टर टेस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट से पता चलता है कि आपने कितनी ईमानदारी दिखाई है चैप्टर्स के साथ, कितनी ईमानदारी से क्लासेस अटेंड की है। एंड उसके बाद यहाँ पर टीचर्स की स्लाइड, जिससे आप नोट्स बनाओगे। भाई नोट्स भी तो चाहिए ना, है ना, नोट्स बनाने के लिए टीचर्स की स्लाइड चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पर आपको चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ, वरना कैसे काम चलेगा है। एंड टाइम पे जब आपके पास पीडीएफ ही नहीं होगी, क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, कहाँ से लेकर आओगे। फिर एंड टाइम पे बच्चे ना छानते हैं गूगल को, अरे कहीं से तो क्वेश्चन मिल जाए, कहीं से तो क्वेश्चन के जवाब मिल जाए। भाई वो जवाब यहाँ है आपके, कहीं गूगल छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये वो बेस्ट चेहरे हैं जिन सभी से आप बहुत अच्छे से वाकिफ है। ये वो चेहरे हैं जो आपको उस जगह लेकर जाएंगे जहां आपके घर वाले, आप खुद अपने आप को उन ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, जहां हम 95 प्लस का सपना देखते हैं। तो गौर से देख लीजिए इन चेहरों को, यही है वो। ठीक है, अब सवाल आता है कि बैच कैसे ज्वाइन करना है। तो भाई 0124715825 पे कॉल कीजिए, गूगल फॉर्म भरिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और क्या, फिर बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अब वो क्रूशियल टाइम है आपकी ज़िंदगी का जब आपको अपने आप को एक अच्छी जगह लेके जाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने घर वालों के चेहरे पे ना वो खुशी लेकर आनी है। जब उनको खुश देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो फील होगा ना अंदर से कि वाह, वो जो इमोशंस होते हैं ना घर वालों को जब हम खुश देखते हैं, तो वो तो मतलब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही हम सब मिलेंगे बैच में, एक अच्छी नई दिशा की ओर आपको लेके चलेंगे अपने साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी बैच में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।